हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में मैं आपके सामने जो प्रश्न लेकर आई हूँ, उसमें पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, वह है आपसे पूछता हाल में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिवस रिलेटेड मैंने जैसे का पहले ही बता रखा है कि जो प्रश्न वगैरह होते हैं आपके हालांकि हर सारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की अगर बात करें तो ये कब होता है आपका 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या 17 सितंबर। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा वो है उत्तर डी 17 सितंबर। 17 सितंबर को आप क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? प्रोजेक्ट अभिनंदन। और कितने हवाई अड्डों पर? तो 16 हवाई अड्डों पे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आपको ये भी याद रखना है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि कितनी हवाई अड्डों पर उन्होंने जो है प्रोजेक्ट अभिनंदन योजना का शुरुआत किया है। तो आपको याद रखना है 16 हवाई अड्डों पर। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न जो आपसे पूछता है वह है आपसे पूछता है हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है? इंडिगो, आपके और जो ऑप्शन है उसमें है आपका इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, एयर इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है वह है आपका ऑप्शन भारत। तो 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किसने किया है? तो आपके भारत ने किया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है वो आपसे यह पूछता है कि हाल ही में भारत के किस IIT ने स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपसे पूछता है कि किस IIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किसको बढ़ावा देने के लिए? इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। तो किसने? IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उचित उत्तर जो यहाँ पे सही हो रहा है वह है आपका ऑप्शन ए, IIT कानपुर। जैसा कि आप सभी को यहाँ पता है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कानपुर जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर मतलब किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप वहाँ बताएंगे कि चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? चलिए भैया, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तो बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि उन्होंने विद्यार्थियों के खाने पीने की व्यवस्था कर दी। चलिए देखते हैं। तो आपसे क्या पूछता है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, आप अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछता है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक या गोवा। तो इतने अच्छे काम को किस राज्य सरकार ने किया है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, वह है ऑप्शन बी, तेलंगाना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपसे है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो हाल ही प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया है? द्वारिका, भोपाल, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ये आपका क्या होगा? ऑप्शन ए, द्वारिका। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो भारत का जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? 5.2, 6.3, 7% या फिर 5.6%। तो जो यहाँ पे वित्तीय दर उन्होंने लगाया है अनुमान फिच के द्वारा, तो वो है आपका 6.3%। नेक्स्ट प्रश्न में फटाफट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछता है हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसके द्वारा? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। कौन सा पुरस्कार? अमृत पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं यहाँ पे कि कितने कलाकारों को कौन सा अवार्ड दिया गया है?
मतलब किस संस्था के द्वारा दिया जा रहा है, तो संगीत नाटक अकादमी संस्था के द्वारा। कौन सा अवार्ड, अमृत पुरस्कार दिया जा रहा है, तो कितने, 84, 42, 44 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा है वह है आपका ऑप्शन ए 84। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है हाल ही में टाटा स्टील किस देश से में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट आपसे पूछता है हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए। हाल ही में कौन ऑडिट ब्यूरो का सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रजनीश कुमार, राहुल नवीन, SK स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, SK स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है हाल ही में ICCR ने कहाँ वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कौन सा फेस्टिवल पूछ रहा है, वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ पे किया गया है, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक या बिहार। तो आप ये बताइए कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य में फेमस है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य में फेमस है, तो आपके बिहार में है। तो बिहार में है तो जाहिर से आप समझ चुके होंगे कि वैशाली फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी, बिहार में। नेक्स्ट और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको तुरंत के तुरंत अंडरलाइन कर लीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सूची में इसको डाल दीजिएगा। यह है आपसे पूछ रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। तो ये मुख्यमंत्री लाडली शब्द से रिलेटेड, तो अगर आप जानेंगे तो एक मुख्यमंत्री हैं जो अक्सर कन्याओं के लिए कोई भी स्कीम निकालते हैं तो उसमें वो लाडली शब्द को बहुत तेज़ जोड़ते हैं। तो आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहिए। उसके पहले मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो भैया लाडली मुख्यमंत्री बहना आवास योजना की यहाँ पे बात हुई है, तो ये काम किसने किया है, आपके किस किया है, ये आपके मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड निवेश देगा। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक किस राज्य को फंड देगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक के द्वारा जो फंड मिल रहा है वह किस राज्य को मिल रहा है, तो भैया वो मुझे और आपको तो नहीं मिल रहा है। हाँ, किसी एक राज्य को मिल रहा है, तो वह राज्य कौन सा है आपका, उड़ीसा। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न में आने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्म कलाकार को नॉर्वे मेंडुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में किस बॉलीवुड फिल्मकार को नॉर्वे मेंडुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मधु भंडारकर, विक्की कौशल, रणवीर सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो रणवीर सिंह यहाँ पे दीपिका पादुकोण जी के पति हैं और विक्की कौशल किसके हैं, कैटरीना कैफ। तो यहाँ पे बच कौन रहा है, मधु भंडारकर जी। तो आप इन्हीं को अवार्ड दे दीजिए। तो नॉर्वे मेंडुला अवार्ड सम्मानित किसे किया गया है, आपके मधु भंडारकर जी को। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो आपकी इस करंट अफेयर की क्लास से पूछा जा रहा है वह है आपसे पूछता हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IB साथी की शुरुआत की। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा यस बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो साथी हाथ बढ़ाना, तो साथी शब्द जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे कौन सा बैंक होगा आपका, यहाँ पे आपका होगा इंडियन बैंक। तो आज की करंट अफेयर्स क्लास में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।